नमस्कार, मैं डॉक्टर यामिनी सिंघल चिरायू हॉस्पिटल में नेत्र विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आँख है तो जहान है। आजकल हमारी आँखों की रोशनी कम होने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला कारण है जिसके कारण आँखों की रोशनी कम होती है वो होता है कैटरैक्ट, जिसे हम आम भाषा में सफ़ेद मोतिया या फिर मोतियाबिंद भी कहते हैं। कैटरैक्ट एक उम्र के साथ होने वाली बीमारी है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे उसको कैटरैक्ट भी बढ़ता जाता है। यूजुअली कैटरैक्ट 40 साल की उम्र के बाद होता है, पर कुछ कारणों से जैसे डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं या फिर आंखों में चोट लगने के कारण कैटरैक्ट जल्दी भी हो सकता है। इसका इलाज यह है कि इसमें ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें जो हमारा नेचुरल लेंस है, जो आंखों का जो भगवान का दिया हुआ लेंस है, उसको निकाल के कृत्रिम लेंस या फिर IOL का प्रत्यारोपण किया जाता है। जो दूसरी बीमारी जो आंखों की रोशनी कम करती है वो है ग्लूकोमा, जिसे हम आम भाषा में काला मोतिया कहते हैं। ग्लूकोमा में आंखों का दबाव या फिर इंट्राओक्यूलर टेंशन या फिर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो आंखों की नस होती है या फिर ऑप्टिक नर्व कहते हैं जिसे, वो सूखती जाती है, उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो इसका इलाज शुरू की स्टेजेस में तो हम आई ड्रॉप्स देते हैं पेशेंट को, जिसे हम एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशंस कहते हैं, जिससे आंखों का दबाव कम हो सके। अगर उनसे भी मरीज़ को आराम नहीं मिलता और आंखों का दबाव कम नहीं होता है तो इसकी सर्जरी की जाती है, जिसे ट्रबैक्युलेक्टमी कहते हैं। ग्लूकोमा को पहचाना कैसे जाएगा? मरीज़ हमारे पास बोलता है कि उसकी धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, जिसे हम ब्लरिंग ऑफ विजन कहते हैं, या फिर आंखों का देखने का जो दायरा है, फील्ड ऑफ विजन, भी कम होती जाती है। साथ के साथ पेशेंट ग्लूकोमा का ये भी कहता है कि उसको हम हल्का हल्का दर्द है आंखों में, जिसे हम डल एकिंग पेन कहते हैं। ग्लूकोमा के मरीज़ के जो भी जो रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं या फिर बेटा बेटी हैं, उनको अपना ग्लूकोमा का चेकअप ईयरली कराते रहना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोमा एक आनुवांशिक बीमारी है। इसका परिवार वालों को होने का भी खतरा रहता है। जो तीसरी बीमारी है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिससे आंखों की रोशनी कम हो सकती है। इंडिया में आजकल डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज़ आजकल हर तीसरे बंदे को इंडिया में इस वक्त डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ का आंखों पे काफ़ी बुरा असर रहता है। डायबिटीज़ एक माइक्रो एंजियोपैथी करती है आंखों में, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसमें आंखों के अंदर खून के थक्के हो जाते हैं, नई ब्लड वेसल्स या फिर कोशिकाएं डेवलप होने लग जाती हैं, जो बाद में फटने के कारण आंखों के अंदर ब्लीडिंग भी कर सकती है। इसके लिए हमारा इलाज ये रहता है कि शुरू में हम इंट्राविट्रल इंजेक्शंस लगा सकते हैं, या फिर आंखों की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, जिसे हम विट्रेक्टमी कहते हैं। चौथी चीज़ जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आजकल के ज़माने में जिसमें IT प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आजकल हर काम कंप्यूटर्स पे होता है। आदमी जो भी आजकल के जो यंग जनरेशन है वो अपना मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर्स पे बिताते हैं। इनफैक्ट छोटे बच्चों के भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो इससे ये बीमारी बहुत बढ़ रही है, जिसे हम कह रहे हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसमें पेशेंट को आँख के अंदर सूखापन रहता है, आँखें लाल हो सकती हैं, आँखों से पानी आने लग जाता है। तो इसके लिए हम पेशेंट को ये बोलते हैं, एक 20-20-20 रूल फॉलो करने के लिए बोलते हैं। इसमें करना क्या होता है, हर 20 मिनट्स बाद आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, उसके 20 मिनट्स बाद आप 20 सेकंड्स का ब्रेक लें और 20 फीट की किसी भी दूर की 20 फीट की दूर की चीज़ पे फोकस करें, जिससे आपकी आइज़ की मसल्स को रेस्ट मिल सके कंप्यूटर पे काम करने के बाद। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप बेटर है कि आप किसी आई ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट के पास आके अपनी आइज़ को चेक कराएं। थैंक यू।